लंबाई इसकी 55 फुट की बैठती है और मूर्ति की अगर नीचे से ऊपर तक लें तो फिर 72 फुट है हमारा। तो दरबार में खड़ा था एक हनुमान जी के सेवक बानर जी खड़े हुए थे दीवार पर और मेरे सामने मेरे को ही देख रहे थे वो, और मैं 1 बजे तक वहाँ खड़ा रहा था दरबार में, तो 1 बजे तक वो मेरे को ही घूर रहे थे, मेरे को ही देख रहे थे। परमात्मा तो वो होता है जो मन की बात को वो जान लेता है। मन से आप डायरेक्ट बात करोगे ना तो वो जरूर सुनते हैं, और आपकी सुनते हैं जो 5-7 मंगलवार चौकी भरता है ना, तो हर एक लोगों की मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं ना, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोसाई हम उससे कहते हैं जो अगर वो किसी चीज को छीन लेता है तो 3 बार मिट्टी से हाथ धोता है, इनके बराबर शुद्धता वाला भी कोई नहीं है। और भाव से भगवान को बुलाया जाता है। भाव से आप पुकारोगे तो वो अवश्य सुनते हैं और अवश्य संकट दूर करते हैं, अवश्य आते हैं आपके पास। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰਵੀਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 55 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦੁਲੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ जुड़ती है ਇੱਥੇ आ के। राम राम जी। जय श्री राम जी। पंडित जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर ज्यादा पुराना नहीं है, खैर 18-20 साल के करीब हो गए। 18-20 साल के करीब मतलब मंदिर पुराना है। और जो ये मूर्ति है ये कितनी विशाल मूर्ति है ना, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी 55 फुट की बैठती है और मूर्ति की अगर नीचे से ऊपर तक लें तो फिर 72 फुट है हमारा पूरा। जैसे नीचे से थड़ी को लेकर के ऊपर जो चोटी है, शिखा है, वहां तक लेकर के 72 फुट हो जाता है। मिस ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? जी 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 जी। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? जी जी जी। देखो ऐसा है, लुधियाने का तो मेरे को लगता है कि सभी जगह के आते हैं लुधियाने के, और फिर और पास जैसे फगवाड़ा हो गया और ये फ्लोर हो गया, चंडीगढ़, नवाशहर, दोराहा और जलंधर तक के मतलब लोग आते हैं, ठीक है ना। बहुत से मतलब फॉरेन से भी ऐसे रिलेटेड हैं जो मतलब जैसे उनको मतलब वहीं से दर्शन करते हैं। आप मुझे बता रहे थे कि जब ये मंदिर नया बना था तो इसका और छत नहीं पड़ रही थी, है ना? उसका क्या कारण था? पहले ये ओपन ही बनाया था। अच्छा जी। चारों तरफ से मतलब ओपन ही था, और जैसी ओपनिंग हुई थी मंदिर में तो एक आश्चर्य वाली बात बता रहा हूँ कि मैं दरबार में खड़ा था, तो दरबार में खड़ा था एक हनुमान जी के सेवक बानर जी, मतलब बिल्कुल उस पे खड़े हुए थे दीवार पर, और मेरे सामने मेरे को ही देख रहे थे वो, और मैं 1 बजे तक वहाँ खड़ा रहा था दरबार में, तो 1 बजे तक वो मेरे को ही घूर रहे थे, मेरे को ही देख रहे थे, वो मेरी तरफ ही देख रहे थे। यानी कि मेरे को भय ये था कि मैं जरा सा हटूंगा तो मेरे को पकड़ लेंगे, मेरे से कोई गलती ना हो। मैं बस हाथ जोड़ के खड़ा ही रहा था वहाँ पर। और अभी भी साल के बाद, 2 साल के बाद यहाँ कभी कभी दर्शन देने के लिए आते हैं, चाहे 1 दिन के लिए आए, चाहे 1 घंटे के लिए आए, चाहे 2 दिन के लिए आए, आते जरूर है। कभी कई लोगों ने देखा है उनको, तो तक में सभी दर्शन करते हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही बता रहे थे, 2-4 दिन पहले ही आए हैं और वो घूम फिर के चले जाते हैं। ते यानी जो हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है ना, तो जैसे किसी पे संकट आए तो उसको वो अपना दूर कैसे करा जाए, इनको कैसे अरदास की जाए इनके चरणों में कि हमारा वो संकट दूर हो जाए? देखो, परमात्मा तो वो होता है जो मन की बात को वो जान लेता है। मन से आप डायरेक्ट बात करोगे ना तो वो जरूर सुनते हैं, और आपकी सुनते हैं जो 5-7 मंगलवार चौकी भरता है ना, तो हर एक लोगों की मनोकामना पूरी होती है, और जैसे जैसे मनोकामना जिसकी पूरी होती है तो वो आएगा ही दरबार में, वो मानता है। सभी का संकट दूर होता है, क्योंकि भगवान श्री राम जी का संकट हनुमान जी ने दूर किया, ठीक है ना। सभी का संकट दूर करते हैं। जय श्री राम। जैसे कहा जाता है कि हनुमान जी अभी भी धरती पर ही है ना, तो
इनको अपने पास बुलाया कैसे जाए, इनका यानी कि कवच कैसे है ना, जो कहते हैं हनुमान जी के जब चालीसा पढ़ते हैं तो वो कवच क्रिएट हो जाता है हमारे आस अराउंडिंग हमारे, है ना, वो उसका क्या कारण है? देखो ऐसा है ना कि कहते हैं ना, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोसाई हम उससे कहते हैं जो अगर वो किसी चीज को छी लेता है तो 3 बार मिट्टी से हाथ धोता है, इनके बराबर शुद्धता वाला भी कोई नहीं है, ठीक है ना। और भाव से भगवान को बुलाया जाता है, भाव से आप पुकारोगे तो वो अवश्य सुनते हैं और अवश्य संकट दूर करते हैं, अवश्य आते हैं आपके पास। कोई छोटा सा मंत्र हमारी ऑडियंस के लिए कि जिससे वो जपे उस मंत्र को और उनको हनुमान जी का जो आशीर्वाद मिले, है ना, उसके से। देखो सबसे पहले तो हनुमान चालीसा में पूरा एक एक मंत्र, एक एक चौपाई जो है ना, सब पूजनीय है और सभी सराहकार है, ठीक है ना। कहते हैं ना, जय निश्चय प्रेम प्रतीत थी, विनय करो सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करो हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत, यानी कि निश्चय मन में धारण करो और प्रेम से नित्य दिन भगवान हनुमान जी का आप स्मरण करोगे ना तो प्रेम प्रतीत थे, विनय करो सम्मान, यानी कि हमारे दृढ़ विश्वास है और विनय के साथ। कहते हैं ना, झुकता तो वो है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, ठीक है ना। विनम्रता से विनय से भगवान को पुकारा जाए तो वो अवश्य पूरे करेंगे। आप यही मंत्र बोलो, निश्चय प्रेम प्रतीत थे, विनय करो सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करो हनुमान, सभी सिद्ध करेंगे। जय श्री राम। पंडित जी, एक मुझे ये बताइए, जैसे मंगलवार किसी ने चौकी 5 चौकियां भरनी है ना, तो उसका कोई खास यानी कि कोई नियम होता है या कुछ यानी कि विधि विधान होता है, कुछ ऐसा भी होता है उसका? कोई ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया ना, श्रद्धा और भाव से भगवान को पुकारोगे, भाव से आओगे ना, जिस भाव से आओगे ना उसी भाव से वो दर्शन देते। अब कई लोग आते हैं, पंडित जी आज तो आंखें ऐसी दिख रही हैं, आज पसीना आ रहा है, तो वो अपने अपने सभी के जिसकी जो भाव होता है ना उसी भाव से उनको वो दर्शन करवाते हैं, उन्हीं को दर्शन देते हैं। जैसे जिस कोई भावना होती है ना उसी भाव से बालाजी महाराज सभी को दर्शन देते हैं। अब यहाँ पे मंगलवार को आकर के देखो कितनी विशाल संगत होती है, यहाँ लंगर लगता है, ठीक है। लंगर सभी का पेट पालन सबसे बड़ा होता है ना, तो सभी लंगर होता है। तो मेरे को लगता है हर जगह से, मतलब लुधियाना का हर कोने कोने से व्यक्ति आता है और जिसकी जो मनोकामना पूरी होगी तो वो अवश्य आएगा जी। और जो ये छोटी मूर्ति अंदर है ना, एक तो विशाल मूर्ति है जी जी, और एक छोटी मूर्ति है, वो सारी सिंदूर से यानी कि वो सिंदूर लगा होता है उस मूर्ति। वो सिंदूर लगाने का क्या कारण होता है, मुझे बताओगे एक बार? देखो सिंदूर की आपने एक कहानी छेड़ी है। तो ये एक बार माता जानकी अपने मांग में श्रृंगार करके मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी वहीं बैठे थे, उन्होंने पूछा, माँ ये क्या है? उन्होंने कहा, अब बेटा माँ को बेटा, मतलब माँ को कैसे समझाए, माँ बेटे को कैसे समझाए, ठीक है ना। उन्होंने कहा, अब क्या बताऊं तेरे को, ये राम जी के लिए, इसको लगाने से राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं, ठीक है। उसी दिन से हनुमान जी ने पूरे शरीर में लगा दिए, क्योंकि माता ने तो मांग में लगाया है, मैं पूरे शरीर से लगाऊंगा। और शरीर से लगा करके राम जी के सामने उछलने कूदने लगे, ठीक है ना। राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि भाई ये क्या है, और कहते हुए शांत हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान जी ये कौन सा नाटक है? उन्होंने कहा, शांत हो गए। जैसे शांत हुए तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो कहने लगे कि माता के थोड़े से सिंदूर से आप मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता के लिए आपके माता सिंदूर लगाती है मांग में, और मैंने तो पूरे शरीर से लगाया महाराज, आप खुश क्यों नहीं हो रहे, प्रसन्न क्यों नहीं रहे? तो तब हनुमान जी से भगवान श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि भाई मंगल और जो शनिवार को जो तेरे को सिंदूर लगाएगा ना, उसके संकट सब दूर करेंगे और मेरी भी कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। देखिए, एक शनिवार को भी हनुमान जी को मिस पूजा की जाती है, उसका क्या कारण है? उसका ऐसा है ना, एक बार इनके गुरु थे। गुरु कौन थे? सूर्यदेव। हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव थे। अब सूर्यदेव उन्होंने सभी को देखा, उन्होंने कहा भाई गुरु के बगैर कुछ नहीं होता है, गुरु बनाओ। उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि मैं, नारद जी से पूछा मैं गुरु किसको बनाऊं? तो हनुमान जी से कहा नारद जी ने कि आप सूर्य को गुरु बनाओ। अब सूर्य देवता के पास पहुंच गए। अब जैसे सूर्य देवता के पास पहुंचे
तो सूर्य देवता ने कहा भाई मेरा तो रथ 1 मिनट के लिए नहीं रुकता है, आप कैसे करोगे? उन्होंने कहा महाराज आपका रथ सीधा चलेगा, मैं उल्टा चलूंगा। अच्छा जी। तो जैसे हनुमान जी जैसे उल्टे चले, अब वो गुरु दक्षिणा की बारी आई। उन्होंने कहा प्रभु मैं तो गुरु दक्षिणा दूंगा। उन्होंने कहा बताओ फिर क्या गुरु दक्षिणा? उन्होंने कहा भाई एक मेरा पुत्र है शनि, शनि है, हाँ जी। और वो मेरे से कुछ क्रूरता रखता है, शत्रुता रखता है, तो उसको आप उसको समझा करके आइए। उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे हनुमान जी वहां पे गए शनिदेव के पास, तो शनिदेव के पास गए। उन्होंने कहा शनिदेव बहुत, उन्होंने कहा भाई आप कौन है? मैं आपका भाई हूँ। उन्होंने कहा भाई मेरा कौन सा है भाई? भाई तो मेरा यम है। उन्होंने कहा नहीं मैं गुरु भाई हूँ। उन्होंने कहा बोलो, देख शनि की दृष्टि से सभी डरते, तेरे को डर नहीं लगता? उन्होंने कहा मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को किसी से डर नहीं लगता है। उन्होंने कहा आप बताओ किधर से आते हो? उन्होंने कहा भाई देख सभी के ऊपर आता हूँ मैं, राम जी के ऊपर भी आया हूँ, तेरे ऊपर भी आऊंगा। उन्होंने कहा किधर से चढ़ोगे? उन्होंने कहा ये आप तय कर लो। हनुमान जी ने कहा आप तय कर लो किधर से चढ़ोगे। उन्होंने कहा भाई या तो मैं पैर से मेरी साढ़े चढ़ती है या सिर से चढ़ती है। उन्होंने कहा बताओ। तो सिर पे आ रहा हूँ मैं। अब जैसे ही सिर पे बैठ गए, हाँ जी। और उन्होंने जितना हनुमान जी का काम था बड़े बड़े पहाड़ उठा करके सिर पे रख लिए। अब जैसे शनि देव मतलब घबराने लगे, उनके पीड़ा होने लगी, दर्द। उन्होंने कहा भाई मेरे को दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा आप तो कह रहे थे कि भाई मेरी तो दृष्टि पड़ती है, मैं तो चढ़ता हूँ। उन्होंने कहा आप बैठे रहो, आपको क्या परेशानी, मेरा तो काम है। उन्होंने कहा नहीं भाई देख ऐसा है ना, तू मेरा भाई है, मेरे को छोड़ दे, और मैं ना तो तेरे को कष्ट दूंगा कभी और ना ही तुम्हारे भक्तों को दूंगा मैं। तो तब से शनिवार को भी, और उन्होंने बोला शनिदेव ने, उन्होंने कहा जो तेरे को सिंदूर और तेल लगाएगा मैं उसके निकट नहीं आऊंगा, मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए शनिवार को भी लगा। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा आपसे बातें करके ना, माँ हनुमान जी की बातें करके बहुत ज्ञान भी मिला। कुछ बातें हमें खुद भी पता थी, पर फिर भी हमने चाहते हैं कि ऑडियंस को पता लगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर और आपका। हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आज के लिए? देखो हमारी युवा पीढ़ी है, सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त यहाँ जानते ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त जैसे 3 बजे से शुरू हो जाता है, 3 बजे से लेकर के आप 7 बजे तक उठ जाओ। उठ करके सबसे पहले पृथ्वी माता को पूजिए, ठीक है ना, फिर माता पिता के पैरी हाथ लगाइए, क्योंकि हनुमान जी जैसा सेवक ना कोई हुआ है। मगर कुछ हम कर तो सकते हैं, अपने माँ बाप की सेवा। और सबसे पहले सभी हर एक युवक को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, है? क्योंकि बुद्धि के दाता हैं, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन ज्ञान की माता, अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता माता जानकी ने उनको वरदान दिया है। जब हम उनकी पूजा करेंगे तो बुद्धि और विवेक को हमारे को बढ़ाएंगे और शरीर के अंदर ताकत भी रहेगी। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ 75 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਦ੍ਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਪਨ ਬੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਬਰਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।